सूरज अभी निकला भी नहीं और लाखों भक्तों के कदम पहले ही चल पड़े हैं। गले में तुलसी की माला, हाथों में मृदंग और होठों पर हरिनाम संकीर्तन। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। महिला वारकरी सिर पर तुलसी वृंदावन लिए आगे बढ़ती है और हर भक्त के हृदय में बस एक ही नाम गूंजता है, विठोबा रखुमाई, विट्ठल रखुमाई। यह है आषाढ़ी वारी। महाराष्ट्र की मिट्टी से निकली वो परंपरा जो हर एक को पांडुरंग से जोड़ती है। हर कदम पर गूंजता है, पांडुरंग, पंढरीनाथ। आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया, जो जोड़ता है इतिहास, संस्कृति और भावनाओं को। हर साल महाराष्ट्र के कोने कोने से देहू, आलंदी, सांगली, सातारा, पुणे, नासिक, संभाजीनगर से हजारों लाखों वारकरी पंढरपुर की ओर निकलते हैं। पांव में छाले होते हैं, लेकिन आंखों में जो चमक होती है वो सिर्फ श्रद्धा से आती है। एक ही सपना, विठोबा राया के दर्शन हो जाएं, बस। वारी में कोई भेद नहीं होता, यहाँ सबका रंग एक होता है, भक्ति का रंग। पंढरपुर की वारी की परंपरा बहुत प्राचीन है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि 13वीं सदी में भी यह परंपरा प्रचलित थी। संत ज्ञानेश्वर के परिवार में भी वारी की परंपरा थी। उनके पिता स्वयं पंढरपुर वारी में शामिल होते थे। ज्ञानेश्वर माउली ने भागवत धर्म का ध्वज उठाकर सभी जातियों को इस भक्ति के आंदोलन से जोड़ा। वारी के दौरान जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे विठोबा स्वयं अपना प्रेम बरसा रहे हों। हर दिशा हरी हो जाती है, धरती से उठती मिट्टी की भीनी खुशबू, और उसी में लयबद्ध हो उठता है हरिनाम संकीर्तन। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। भीगे वस्त्रों में भी वारकरी थमता नहीं, न पांव रुकते हैं, न कीर्तन की गूंज। वो क्षण सिर्फ सुंदर नहीं, वो क्षण पवित्रता का उत्सव होता है। श्री क्षेत्र आलंदी से संत ज्ञानेश्वर की पालकी, देहू से तुकाराम महाराज की पालकी, श्री हैबत बाबा ने ज्ञानेश्वर महाराज की पादुका पालकी को भव्य दिंडी समारोह के साथ पंढरपुर ले जाने की परंपरा शुरू की। पहले इस समारोह में औंध के राजाओं की ओर से हाथी, घोड़े और शाही लवाजमा भी शामिल होता था। ये कोई साधारण पालकी नहीं, ये श्रद्धा और भक्ति का चलता फिरता इतिहास है। और फिर आता है रिंगण। जब मैदान के बीच माउली का अश्व भक्तों के घेरे में दौड़ता है तो ऐसा लगता है ज्ञानेश्वर माउली स्वयं सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हर दिंडी का अनुशासन अद्भुत होता है। रात की व्यवस्था, भोजन, भजन, सेवा, सब कुछ भक्तों द्वारा, भक्तों के लिए। फड़ों में होते हैं प्रवचन, कीर्तन, भजन। दिंडी का स्वयं पाकघर भी एक चलता फिरता किचन होता है। खुद का अनाज, गैस, बर्तन सब साथ लाकर स्वयं सेवक पहले पहुंचकर हजारों लोगों के लिए भोजन बनाते हैं। वर्षों से यह रसोई उसी अनुशासन से चलती आई है। और फिर आता है अन्न छत्र और फिरता बाजार। जो वारकरी दिंडियों से जुड़े नहीं होते उनके लिए ग्रामस्थ और संस्थाएं अन्नदान करती हैं। फिरता बाजार, जिसमें चाय, नाश्ता, फल, दैनिक वस्तुएं, यहाँ तक कि मोबाइल चार्जिंग तक की सुविधा होती है। यह बाजार स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बन चुका है। वारकरी की दिनचर्या अत्यंत नियमित होती है। सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती, फिर पालकी के साथ यात्रा, दोपहर में भोजन, शाम को भजन, कीर्तन और जागरण। यही होता है वारकरी जीवन। वारी केवल चलना नहीं है, वारी एक जीवन शैली है, नियम, संयम और भक्ति का संगम। कई वारकरी ऐसे हैं जो वर्षों से वारी का एक भी वर्ष नहीं छोड़ते। वो विठोबा से प्रार्थना करते हैं, नेम चुकू देव नकोस, माज्या विठला। काम क्रोध से दूर, केवल भजन, कीर्तन, हरिपाठ और नाम स्मरण में लीन। यही होता है खरा वारकरी। पंढरीची वारी, चंद्रभागे स्नान आणि दर्शन विठोबाच, इन 3 बातों को वारकरी कभी नहीं छोड़ते। विठोबा से मिलने का अर्थ है अपने पाप, दुख, वेदना सब कुछ उनके चरणों में रख देना। आषाढ़ी एकादशी की सुबह महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और एक वारकरी दंपत्ति साथ में करते हैं विठोबा रखुमाई की शासकीय महापूजा। वह पलवारी का नहीं, पूरी संस्कृति का सम्मान होता है। जब बच्चे भी स्कूलों में पालकी सजाते हैं, वेशभूषा करते हैं, तब लगता है वारी अब सिर्फ यात्रा नहीं, यह संस्कार बन चुकी है, पीढ़ी दर पीढ़ी बहती हुई परंपरा। और जब वारी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, जब दर्शन होते हैं विठोबा के, तो आंखों से जो आंसू बहते हैं वो पीड़ा के नहीं होते, वो होते हैं पूर्णता के आंसू।
क्योंकि वारी में चलने वाला हर वारकरी सिर्फ पंढरपुर नहीं पहुंचता, वह खुद को पांडुरंग के और करीब पाता है। उसके पांव थके होते हैं, लेकिन उसका हृदय जैसे स्वर्ग को छू आया हो। और जब अंतिम जय घोष गूंजता है, पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, तो लगता है मानो सारा ब्रह्मांड एक ही आवाज में गा रहा हो, माझे माँ उलीच नाम गाजो।